अभी भी मुतमईन नहीं हो पा रहा कि मायावती जी ने ऐसा क्यों किया। सबको सुना फिर भी, और मैं किसी से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने इनके कई बड़े संवेदनशील घटनाक्रमों को प्रत्यक्ष देखा है। और एक बात ये जान लीजिए, बाकी का तो मैं नहीं कहता, आनंद का या इनका या मायावती जी की बहन का, इन सब का तो मैं नहीं कहता, बहनोई का, लेकिन मायावती जी को कोई खतरा हो ऐसा भी नहीं है अरविंद जी, क्या? और ये भी धारणा गलत है कि मायावती खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा उनका पास, कुछ नहीं। 19 कोई 10-25 साल पहले तो नहीं आया था। 2019 का चुनाव कुछ 50 साल पहले तो आया नहीं था। नावेद जी, गेट पर गाड़ी खड़ी रही, 11 मिनट बाद गेट खोला, देखा होगा आपने क्या? और हर बार जाना पड़ता था उन्हीं के घर, वो तो नहीं गई कहीं, नहीं ना। आज भी गठबंधन की जब चर्चा चल रही थी तो इंडिया गठबंधन उनको लेने के लिए बेकरार था कि नहीं। कांग्रेस क्या कह रही थी? बड़ी नेता है, बहुमूल्य नेता है, देश भर में उनका प्रभाव है। कर्नाटक में जब कुमारस्वामी की शपथ हुई थी अरविंद जी, देश भर के सारे गैर भाजपा दलों के बड़े नेता थे वहां, श्रीमती गांधी समेत। मायावती के आने पर जो जलजला हुआ, कई दलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पीछे ढकेल दिए गए सिक्योरिटी ने, क्या? जब मायावती मंच पर चढ़ी, कई दलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, नावेद को वो दृश्य आपने देखा होगा, सोनिया जी और मायावती जी हक करते हुए, क्या? इसलिए ऐसा भी नहीं। अच्छा, ऐसा कौन मूर्ख है जो अरविंद जी, जो मायावती या उनके फर्स्ट फैमिली को जेल भेज दे? आजम खान को जेल भेजना सरल है, मायावती को जेल कौन भेज देगा? कौन भेज देगा? उसका नाम तो बताओ। नहीं जी। और ये बात जब हम जानते हैं तो मायावती ना जानती हूं ऐसा तो संभव नहीं। नावेद जी, मायावती जी को जेल कोई नहीं भेज सकता ना, सत्ता के पास कोई डंडा नहीं। इससे क्या मतलब? उनके पास वोट कितना है मैं नहीं जानता। अब तो चुनाव नए आएगा तो नए रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, पुराने क्या चर्चा करना। 10% हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरविंद जी, आप तो पुराने आदमी हो, हर चीज को याद रखते हो। 1.5% वोट था किसके? ओम प्रकाश राजभर के पास। कितना? 1.5। अमित शाह जी ने कहा कि राजभर से गठबंधन करेंगे, 14 की बात है, क्या? और मैं खुद जाऊंगा उनके पास, क्या? 1.5% वोट पे। राजभर और मायावती में तो अभी मेरे ख्याल से 5-7 चुनाव अंतर रहेगा हैसियत का, कि नहीं? तो मायावती को दरोगा थाने बुलवा लेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5% वोट भी रहे ना नावेद बाबू, तो आपके टेलीफोन पर दिल्ली के सबसे ताकतवर लोग, इधर के भी उधर के भी, दोनों फोन करते रहते हैं, क्या? 5% वोट भी बहुत होता है भाई। अभी तो लिखत पढ़त में 13 है। और एक बात बताता हूं आशीष बाबू, चुनाव शुरू हो रहा था तो एक कैलकुलेशन किया, विशुद्ध गणितीय कैलकुलेशन, कि अगर 5% लोग, 100 में 5 लोग बीजेपी से अलग हट जाएं, जिन्होंने 19 में वोट दिया, क्या? तो बीजेपी 272 के लिए के आसपास खड़ी होगी, क्या? इधर भी हो सकता, उधर भी हो सकता, समझिएगा। 5%, 100 में 5 हटने पर। और अगर 5 एक्स्ट्रा जुड़ जाए, 19 में जितने दिए उनसे ज्यादा 5, तो 348 सीट पा रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नावेद बाबू, किस चक्कर में पड़े हो महाराज? उधर तो 13 है, 5% में ये हो जाता है।
खैर, लेकिन एक बात मैं कहूं कि मुझे ये तरीका अच्छा लगा। हमारे परिवार का बच्चा है इसलिए वो चलेगा नहीं। ये तो मायावती जाने कि भाई उन्होंने क्यों हटाया, मैं तो जान नहीं सकता। मैं तो एज्यूम कर सकता हूं कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन दूसरी किसी भी पार्टी में कोई परिवार ये साहस नहीं कर सकता। वो कहेगा अब जय एक बार दे दिया, अब कैसे वापस ले। अब वापस लेने की कोशिश करेगा कोई बूढ़ा तो उसका सिर फोड़ देंगे बच्चे। गलत कह रहा हूं नावेद जी? एक आशीष जी, आपको तो याद हो एक बार वापस लेने की कोशिश हुई थी, क्या दुर्गति हुई थी लखनऊ की सड़कों पर, क्या कैसा रायता बटा था, नहीं कैसा टाइपराइटर मंगवाया गया, फिर इधर से लोग खींच लाए, फिर उधर धक्का मारा, फिर इसको मारा, उसका फोटो कुचल दिया पैरों से। नहीं, क्यों? बोले वापस लोगे, ए गुड्डू आजा निकल के। नहीं, हाथी को गन्ना दे दो नावेद बाबू, हाथी को गन्ना दे दो, उसके बाद तुम छीन सकते हो उससे गन्ना? अरविंद जी आप? लेकिन इस बात को देखिए, मायावती ने सार्वजनिक तौर पर जो नहीं कहना था वो कह दिया। एक टिप्पणी आई क्या आकाश की? नहीं, नहीं आई ना। ये बड़ी बात है आज के दौर में। अरे प्रवक्ता को हटाओ, वो तो ऐसी तैसी कर देता है आके तुरंत सोशल मीडिया पर, और वीडियो बना बना के रेल देता है। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कह रहा? जो पार्टी छोड़ रहा वो प्रवक्ता को, अरे अपनी पार्टी के अध्यक्ष को 10 खरी खोटी सुना ही रहा है पब्लिक में। क्या आकाश की कोई टिप्पणी नहीं आई? और एक आखिरी बात, जो लोग बसपा को मेरे ख्याल से उसके पराभव काल में ही देखना शुरू किए, वो लोग, उन लोगों के लिए बात बहुत जरूरी होगी। एक उद्योगपति थे भारत में, जयंत मल्होत्रा, अरविंद जी शायद नाम सुना हो। जयंत मल्होत्रा, किताब गूगल में नहीं मिलेगा ये। जयंत मल्होत्रा की कोठी पे कांशीराम जी आके बैठते थे, मायावती जी बैठती थी, मैं भी रहता था। क्या देखा? जयंत मल्होत्रा इनका सारा इंतजाम देखते थे सब, और नरसिंह राव से इनको मिलवाने भी वही ले गए थे कांशीराम को। वो स्तर था। वहाँ एनडी तिवारी आते थे, जतिन प्रसाद के पिता जतिन प्रसाद आते थे, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. अडवाणी, सब ठीक उनके घर। जब क्रांति हुई रात में 2:30 बजे, आशीष चतुर्वेदी की सरकार चली गई और मायावती जी बन गई चीफ मिनिस्टर, उस क्रांति का सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति वो था इंस्ट्रूमेंट, तो वो जयंत मल्होत्रा थे। मैं फर्स्ट हैंड चूंकि पत्रकार के नाते जुड़ा, इसलिए बता रहा हूं। जयंत मल्होत्रा, ये यहां टीवी पे नहीं बताऊंगा, मैंने उनको कांशीराम जी और मायावती से बात करते देखा, टीवी पे नहीं बताऊंगा। ये अथॉरिटी थी उनके पास। अचानक से कुछ हुआ और बात बिगड़ी। मायावती जी ने चिट्ठी जारी कर दी कांशीराम जी के दस्तखत करके कि ये कुरियर बॉय थे, कुरियर बॉय है, कुरियर बॉय ही रहेंगे। क्या बोलो? सियावर रामचंद्र की जय। क्या? अब बोले घोर अनुशासनहीनता और मूवमेंट शब्द इन्वर्टेड काम हम याद रखो, मूवमेंट के व्यापक हित में इनकी ऐसी तैसी का कार्यक्रम संपन्न कर दिया जा रहा है। वो चिट्ठी मेरे पास पहले आ गई जारी होने से नावेद बाबू। मैंने जयंत मल्होत्रा को कहा, भाई आप ये क्या मसला है? तो बोले कि भैया तो अच्छा, कांशीराम से उनका बहुत अच्छा राज्यसभा भेजा, एहसान थे। वो कांशीराम जी के घर गए। बीपी नील रत्न एक IAS अधिकारी थे अरविंद जी, गाजियाबाद में डीएम भी रहे। वो बैठे थे, जैसे पता लगा जयंत मल्होत्रा है, उनको विदा किया गया। जयंत मल्होत्रा अंदर गया, उनने चिट्ठी दिखाई, फैक्स पे आई थी। क्या? उन दिनों फैक्स चलता था। बोले कांशीराम जी ये चिट्ठी, उनने पूरी चिट्ठी पढ़ी, जयंत मल्होत्रा का हाथ दबाया,
कहा मल्होत्रा जी ये चिट्ठी है तो मेरी तरफ से लेकिन मेरी नहीं है। क्या है? तो मेरी तरफ से लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन मैं इसका खंडन भी नहीं कर सकता। और हाथ दबा दिया। क्या? पसीना पसीना होकर जयंत बाबू बाहर निकले। ये काम करने का तरीका है मायावती का, ये जान लीजिए। इतना डेयरिंग कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। भाई छोटी बात है क्या परिवार में बगावत नहीं हो सकती थी? ये तो उनका उत्तराधिकारी था। हम करें, मान लीजिए जिन पार्टियों में 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लोगों को परिवार में टिकट दी जाती है, उनमें भी तो एक परिवार के लड़के की टिकट रोकने में बवाल हो जाए अगर इसलिए नहीं रुकती। नावे जी गलत तो नहीं करा? बोले फूफा नाराज हो जाएंगे कि हमारे लड़के को टिकट क्यों नहीं दी, अब वो तुरंत भाजपा में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? नहीं। अच्छा भाजपा दरवाजा खोले बैठी है, आ जाओ आ जाओ। भाई अभी आकाश आनंद रिवोल्ट करते तो भाजपा ले लेती आकाश आनंद को भी, नहीं? और बड़े गाजे बाजे के साथ ले लेती। मेरा मानना यह है कि पार्टियों में इस बात का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कल मायावती जी क्या करेंगे, मायावती जी के बारे में कोई प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है, लेकिन कांशीराम ने जो नींव डाली थी उसमें परिवार नहीं था पार्टी में, और पार्टियों में परिवार होना भी नहीं चाहिए। जो योग्यतम हो उसके हाथ पार्टी जानी चाहिए। अपने और पराये का मसला नहीं। भारत के आदिकाल में अरविंद जी राजा महाराजा भरत ने अपना उत्तराधिकार अपने बेटे को नहीं दिया। उनका बेटा योग्य नहीं, इसलिए योग्य नहीं है। क्या? तो अगर बेटा या कोई योग्य नहीं हो तो उत्तराधिकार उसको दिया जाए, ये न्याय नहीं है। ये आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी अन्याय है। उन्होंने मेहनत की इसलिए कोई पार्टी खड़ी होती है। पार्टी केवल नेता के भरोसे तो नहीं खड़ी होती। लाखों लोग सड़क पर मेहनत करते हैं, जिस बात की ओर नावेद चर्चा कर रहे थे। मायावती जी पहली बार चुनाव लड़ने गई लोकसभा का, तो अकेली थोड़ी नहीं लड़ ली, हजारों लोगों ने संघर्ष किया ना, और वहां से लेके अब तक। तो उसी को पार्टी मिलनी चाहिए जो सर्वोत्तम हो, सर्वाधिक योग्य हो। जिस दिन ऐसी राजनीति होनी शुरू हो जाएगी, मैंने दावा नहीं कर रहा कि बसपा में इसीलिए ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कल फिर दे दे चार्ज बहन जी की मन की बात है, लेकिन अभी तक मुझे ये प्रसंग लग रहा है कि अगर उनको लगता है कि मेरा उत्तराधिकारी अभी प्रशिक्षण काल में रहे तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अब वो कितना सीखेंगे नहीं सीखेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन ये फैसला भारत की राजनीति में एक बड़ा प्रस्थान बिंदु भी बन सकता है अगर अन्य राजनीतिक दल और राजनीतिक परिवार उससे कुछ सीखना चाहे तो। धन्यवाद। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
आकाश आनंद इसलिए हटाए गए कि उन्होंने कुछ चुनावी भाषणों में तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, या आकाश आनंद इसलिए हटाए गए कि वो बसपा को उस स्टाइल में हैंडल करना चाह रहे थे जो स्टाइल मायावती को पसंद नहीं, या आकाश आनंद इसलिए हटाए गए कि जिस ढंग से पार्टी में एक सो कॉल्ड डिसिप्लिन मायावती मेंटेन करती रही वो टूट रहा था, या जरूरत से ज्यादा मीडिया फ्रेंडली हो गए आकाश आनंद, इसलिए मायावती को ये बात नागवार गुजरी। वजह जो भी हो, लेकिन मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला देश के बाकी राजनीतिक दलों, खासतौर पर वो राजनीतिक दल जो परिवार के द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं, उनके लिए एक सबक है। अगर आपका उत्तराधिकारी आपको लगता सक्षम नहीं है तो समय रहते उसको वापस भी लिया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये चीज मायावती ने सिखाई। धन्यवाद। Brought to you by V-Guard. Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।